इस बार ज़रूर मुझे 2000 लाइक्स चाहिए, लाजमी चाहिए, प्लीज़ दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपको बताने आया हूं कि आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस किस तरह से बनाई जाएंगी और कौन कौन से तरीके हैं उनको बनाने के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So first of all तो मैं आपको ये बता दूं कि आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस होती क्या हैं। Well, आइसोमेट्रिक एक तरह का 3D होता है और अगर आप गूगल करें आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस तो आपको ढेर सारी बहुत सारी डिटेल्स वाली चीज़ें आपको दिखेंगी। इसमें होता यह है कि ये होते तो ऑब्जेक्ट 3D हैं लेकिन इनमें पर्सपेक्टिव नहीं होता ना। पर्सपेक्टिव ना होने की वजह से ये होता है कि चीज़ें दूर जाते वक्त छोटी नहीं हो रही होती, राइट। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है इस तरह की इलस्ट्रेशंस जब आप किसी चीज़ के पूरे पार्ट्स दिखाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिवाइस ली है और उसका इंटरनल डायग्राम पूरा दिखाना है। जस्ट लाइक एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो 2D होता है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होती है ये 3D होती है। नाउ इसको बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सारे डिफरेंट वेज बताऊंगा कि आप किस तरह से आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। तो पहला वाला जो तरीक़ेकार है वो है ग्रिड बेस्ड। नाउ ग्रिड क्या चीज़ है, आपको पूरी एक ग्रिड बनानी होगी और उसके साथ बैठ करके फिर पेन टूल से बैठ करके आपने अपनी इलस्ट्रेशन करनी होगी। तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि ग्रिड किस तरह से बनाएंगे जल्दी से। सबसे पहले तो आप ये करें ग्रिड बनाने के लिए कि आप इलस्ट्रेटर में आते ही आपने डॉक्यूमेंट पर एक रूलर ऑन कर लें। रूलर ऑन करने का शॉर्टकट है Ctrl+R। जैसे आप Ctrl+R करेंगे आपके पास यहाँ पर रूलर आ जाएगी। अब आपने टॉप वाली रूलर से ड्रैग करना है, एक गाइड लेकर आनी है नीचे। मेक श्योर कि आपकी गाइड्स लॉक ना हो। अगर ये लॉक होगी तो आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपकी गाइड लॉक ना हो। अगर लॉक होगी तो आपको इस तरह से यहाँ पर अनलॉक गाइड्स का या चेक लगा हुआ दिख रहा होगा, उसको दोबारा क्लिक कर दें ताकि अनलॉक हो जाए, राइट। नाउ इसको आपने सेलेक्ट रखना है। नाउ इसको जैसे आपने सेलेक्ट किया उसके बाद फौरन दूसरा स्टेप ये करना है कि आपने जाना है रोटेट टूल पे, डबल क्लिक करें और 30 डिग्रीज पर इसको रोटेट कर लें, राइट। एंड जैसे आप ओके करेंगे ये 30 डिग्री पर रोटेट हो चुका। सिलेक्शन टूल ले लें और इसको ले जाएं अपने बिल्कुल पेज के टॉप पर, ठीक है। और टॉप पर ले आने के बाद इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करें नीचे की जानिब। अच्छा, कितना ड्रैग करना है? अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रिड चाह रहे हैं तो ये कर लें। बड़ी से मुराद आपके पास पॉइंट्स कम आएंगे। अगर आप बहुत डिटेल्ड ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा दूर ना ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आप कर दें Ctrl+D। Ctrl+D से ये होगा कि ये कॉपी होना शुरू हो जाएगी और इसको आपके पेज के एंड तक आप कॉपी कर लें, ठीक है ना। ये जब आपका सारा कॉपी हो चुका, इन तमाम गाइड्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म, उसके बाद रिफ्लेक्ट। जैसे आपने रिफ्लेक्ट किया आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि जी ओके मत कीजिएगा, आप कॉपी कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये आपके पास एक 30 डिग्रीज की ग्रिड बन चुकी ना। ऑफ कोर्स ये आपके जो गाइड्स हैं अब आपने लाजमी लॉक कर देने हैं। जैसे आप लॉक गाइड्स करेंगे ये आपकी गाइड्स लॉक हो जाएंगी। अब इस ग्रिड के ऊपर आप ड्राइंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपना फिल एंड स्ट्रोक ऑन कर लें और उसके बाद आप शुरू कर लें ड्राइंग। ना ड्राइंग के लिए बड़ा सिंपल सा काम ये कि अब आपके पास ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ये आपकी एक तरह से गाइड है कि जब भी आपने पॉइंट लगाना है इन कॉर्नर्स पर लगाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ से लेकर गया, यहाँ क्लिक किया और नीचे आया और मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया। नाउ मेक श्योर कि आप जब भी मूव करें स्ट्रेट मूव करें। अच्छा, अब आपको मैं राइट साइड जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक मैं ये लेकर गया और ये सीधा ऊपर लेकर गया। मेक श्योर कि आप उन्हीं बॉक्सेस के मेजरमेंट्स के साथ चलें जितने मेजरमेंट्स पे आप ऊपर गए थे उसी मेजरमेंट से नीचे आएंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ से शुरू किया है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, उसी तरह से वर्टिकल भी आपको थोड़ा सा मेजर करके चलना होगा ना। जब ये आपका एक साइड बन जाए उसके बाद आपने डी सेलेक्ट कर देना है। डी सेलेक्ट करने के लिए सिंपली कंट्रोल क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करें एंड बाहर क्लिक कर दें, आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा शेप बनाना है। मतलब अब मैं लेफ्ट साइड वाला बना रहा हूँ एंड लाइक सो, एंड
ये देखें कि ये आपने स्ट्रेट ही चलना है, ठीक है। एंड सिंपली मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखें ये कॉर्नर इस लाइन के साथ चल रहा है तो मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक। एंड फाइनली यहाँ पर आने के बाद अपने इस शेप को क्लोज कर दें। लास्ट शेप जो टॉप वाला है, देखें अगर आपने डी सेलेक्ट नहीं किया तो ये हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, प्लीज़ डी सेलेक्ट कर लिया करें। उसके बाद आपने क्लिक किया एंड दैट्स इट, ये आपका एक पूरा बॉक्स आइसोमेट्रिक बन चुका। सो अब अगर इसमें मैं कलर फिल कर दूं, लेट्स से मैं स्ट्रोक हटा रहा हूँ, कलर डाल रहा हूँ, कलर में मैं सिंपली ग्रे डाल रहा हूँ। अब मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे लाइट ज़्यादा है, सी मैं इन सबको दोनों को टॉप और लेफ़्ट वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको लाइट कर रहा हूँ, और टॉप पर मैं लाइट ज़्यादा चाह रहा हूँ तो इसमें से ग्रे की क्वांटिटी और कम कर दूंगा। ना अब जैसे अगर आप गाइड्स हाइड करेंगे तो आपके सामने एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बना हुआ है। तो अगर आपको ये वाला मेथड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है गाइड के साथ बनाने, यानी कि ग्रिड के साथ, आइसोमेट्रिक ग्रिड के साथ बनाने में, वैसे ज़्यादा कंट्रोल आपको मैं बता दूँ इसी के अंदर है। अगर आपको फिर भी ये मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका है बहुत ही आसान सा, और उसमें आपको बहुत काम की चीज़ें मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है SSR मेथड। SSR मींस स्केल, शेयर एंड रोटेट। इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट्स को 2 डायमेंशनल बनाते हैं एंड उसके बाद उसके ऊपर स्केल करते हैं, शेयर करते हैं एंड रोटेट कर देते हैं, और वो बड़ा मज़े से 3 साइड्स आपकी बन जाती हैं। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक ये शीट बनाई हुई है, ये शीट आप लोगों को PDF फाइल में मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ कमांड्स हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आइसोमेट्रिक शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हो तो आप ये कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ही एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ नया। नाउ लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है, मैं इसके 3 यानी कॉपीज रख लेता हूँ। लेट्स से ये मेरा लेफ्ट साइड होगा, ये वाला मेरा राइट साइड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा, और ये मेरा टॉप होगा, ठीक है। नाउ इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम क्या है कि अगर आप इन कमांड्स में देखें तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि लेफ्ट साइड वाले को अगर आपने करना है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ तीनों की ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ। नाउ सबसे पहले लेफ्ट वाला साइड में बना रहा हूँ। लेफ्ट वाले साइड के लिए आपने ये करना है, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट रखा हुआ है, और लेट्स से यार इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे कि हम कर क्या कह रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ रख देते हैं। लेफ्ट साइड के लिए सबसे पहले वर्टिकली 86.06% इसको हाइट में छोटा करना है। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है। आपने इसको सेलेक्ट रखा, स्केल पर डबल क्लिक किया, और यहाँ पर देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये यूनिफॉर्म आ रहा होता है, इसको नॉन यूनिफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर आपने टाइप करना है 86.06%, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। जैसे ये ओके हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा पतला, ठीक है। दूसरा काम, शेयर करना है -30%, -30 डिग्री, सही है। सो शेयर टूल पे आए, डबल क्लिक करें, याद रहे ये आपका सेलेक्टेड है, और इसको हमने करना है -30, सो -30 मैंने यहाँ से टाइप किया एंड ओके। लास्ट रोटेट करना है -30 डिग्री, डबल क्लिक करें रोटेट पे और इसको कर लें -30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, राइट। दूसरा है हमारा राइट साइड। सो राइट साइड वाला भी मैं बॉक्स उठा के यहाँ पर ले आता हूँ एंड इसको मैं करना चाह रहा हूँ वर्टिकल 86.06, मतलब ये अगर मैं स्केल पे डबल क्लिक करूँ तो देखें पिछली वाली वैल्यू ऑलरेडी आ रही है, जिस तरह से पहले भी आ रही थी। जो वैल्यू आप लास्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके एक सेशन में रहती है, ठीक है। नाउ इसको आपने जैसे ओके किया, ये छोटा हो गया। फिर मुझे शेयर करना है +30 डिग्री एंड रोटेट करना है +30 डिग्री। सो जल्दी से जाएंगे शेयर में एंड +30 डिग्री, मतलब अगर आप खाली 30 डिग्री लिख लें, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड रोटेट कर लें 30 डिग्री। ये हो गया आपका राइट साइड। सो अब अगर देखें तो मैं इसको ला करके इसके साथ जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका राइट साइड। एंड मेक श्योर कि आप इसको क्लोजली बिठाएं, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मुझे इसको करना है टॉप वाला व्यू, ठीक है। ऑलराइट, टॉप वाला व्यू जो है वो ये है, ठीक। और टॉप वाले व्यू के लिए हमें करना है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देता हूँ।
टॉप में अगर आप देखें तो आपके मेरे पास मैंने यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, टॉप CW एंड टॉप CCW। CW इज क्लॉकवाइज एंड CCW इज काउंटर क्लॉकवाइज। सो इस वक्त हमारे पास प्लेन स्क्वायर है, इसमें क्लॉकवाइज करो या काउंटर क्लॉकवाइज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये कोई और शेप हो तो उसमें ये आपको काम आ सकता है। नाउ सबसे पहले टॉप क्लॉकवाइज के लिए मैं वही स्केल कर रहा हूँ तकरीबन 86.06%। देन मैं शेयर कर रहा हूँ 30 डिग्री, डबल क्लिक करें 30 डिग्री, ओके। एंड देन रोटेट कर रहा हूँ -30 डिग्री, -30 डिग्री, ओके कर दें इसको। ये आपका बन गया टॉप वाला। और इसको उठाकर अगर आप यहाँ रख दें तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन चुका। नाउ मेक श्योर कि आप इसको जब भी अटैच कर रहे हों तो आप थोड़ा सा जूम इन कर लिया करें ताकि आप बहुत ही क्लोजली इसको बिठा सकें। और ये आपका बन गया एक आइसोमेट्रिक क्यूब। ना यार, सवाल ये होता है कि इतनी सारी मेहनतें करने से बेहतर है वो पिछला वाला तरीका सही था। नहीं, यही तरीका बड़ा आसान है। कैसे? देखिए, मैंने दोबारा से इनकी कॉपी ली और मैंने ये जो कमांड्स अभी अभी आपके सामने अप्लाई की थी उन सब के मैंने बना के रखे हुए एक्शंस। और विंडो में अगर मैं जाऊं और मैं अपने एक्शंस को ओपन करूं तो ये रहे सारे एक्शंस और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ना इस वक्त करंटली अगर आप देखें तो मैं इसको बटन मोड पे रखा हुआ है और ये पूरा आपको एक्शंस मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सीखने के पर्पज़ से मैंने ये PDF भी दे दी है, आपके सामने यूज़ भी करके बता दिया किस तरह से उन्हें एक्शंस को यूज़ करना है। बड़ा इजी है। आपने अगर इसको टॉप करना है या लेफ़्ट करना है, सीधे ये वाला लेफ़्ट वाला आइसोमेट्रिक प्ले करें, ये हो गया लेफ़्ट। ये वाला राइट करना है, ये हो गया राइट। सीधे से मैं इनको लाके साथ साथ जोड़ता भी जाता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में इसको भी डिटेल में बैठाते हैं। एंड टॉप आइसोमेट्रिक, सो ये वाला मैंने प्ले किया, ये आ गया। अब अगर इनको ज़रा करीब से जाके बिठा दें तो और बेहतरीन सा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये एग्जैक्टली वही सारी कमांड्स इसके अंदर प्ले हो रही हैं जो मैंने अभी आपके सामने मैनुअली की थी। अच्छा, सो ये हो गया आपके पास एक्शंस के थ्रू। और एक्शंस को जब आप ये डाउनलोड करेंगे, लोड करेंगे, तो आप सिंपली ये कर दिएगा कि यहाँ से बटन मोड लगा दीजिएगा। अच्छा, लोड किस तरह से करने? सिंपली आप लोड एक्शंस कीजिएगा और ये आपको जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो ब्राउज करके ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये आपके एक्शंस लोड हो जाएंगे। ओके, तीसरा और आखिरी मेथड आइसोमेट्रिक का, अब ये है थ्रू 3D इफेक्ट्स, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा है यार, ये सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ेकार है। सिंपली आपने एक बॉक्स बनाया, इफेक्ट्स में गए, 3D में गए एंड एक्सट्रूड एंड बेवल। ऑलराइट, एक्सट्रूड एंड बेवल में आप यहाँ पर इसको यहाँ से जो पोजीशन है ये सेलेक्ट कर लें। आपको इसको आइसोमेट्रिक टॉप करना है, बॉटम करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है, जो भी करना है। अगर आप सिंपली लेफ़्ट भी कर लें, प्रीव्यू ऑन करें, ये आपका हो जाएगा। अब आपको कितनी डेप्थ देनी है, यहाँ पर एक एडवांटेज बड़ा ज़बरदस्त है कि आप इसकी डेप्थ खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि कितना लॉन्ग यानी कितना डीप आपको ये बनाना है। इसको अगर मैं ओके कर दूँ तो ये इस तरह से एक ब्रिक बनी हुई आ जाएगी, लेकिन फ़ायदा तो लग नहीं रहा ना। तो लेट्स सी हम इसको कुछ और काम की चीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक हाउस बनाना चाह रहा हूँ, राइट। और बड़ा सिंपल सा हाउस, मैं इसमें लेट्स से थोड़ा ग्रेश ब्लू कलर डाल रहा हूँ और जल्दी से मैं इसकी छत बना रहा हूँ लाइक दिस एंड दिस। इसको भी मैं यूं रोटेट कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं मिला के साथ रख देता हूँ। मेक श्योर पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से मैच कर लिया करें। ओके, सो इसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख रहा हूँ, लाइक थोड़ा रेडिश। ओके, दिस इज गुड। इसको मैं ग्रुप करके यहाँ रख रहा हूँ। और यार ये बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। आई थिंक यस। ओके, ये हो गया मेरा घर। प्लस यहाँ से मैं फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपली ये किया कि पेन टूल से एक पॉइंट ऐड किया और इसको ले गया ऊपर।
ठीक, खिड़कियां बना देते हैं जल्दी से। एंड खिड़कियों के लिए मैं थोड़ा ब्राउन कलर ले रहा हूँ, या कलर आप किसी भी तरह से चूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जैसे आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड इसके अंदर थोड़े से ये छोटी कर दी मैंने, लाइक दिस। इनका कलर मैं ब्लू की तरफ ले जा रहा हूँ, जस्ट लाइक जैसे खिड़कियों में शीशा लगा हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शंस भी दे सकते हैं। सो लेट्स से हम एक काम करते हैं कि ठीक हो गया। इन दोनों को मैं लाइट ब्लू कर रहा हूँ, लाइक सो। एंड इन दोनों को सेलेक्ट करें एंड शेप बिल्डर से इन सबको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हटा दें। That's it. इनको, ये क्या आ रहा है, इसको डिलीट कर दो। इनको मैंने ग्रुप किया और इस पर लाके रख दिया ना। ये मेरी खिड़की है एंड इस खिड़की को मैंने उठा के रखा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा छोटा कर लें एंड यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज़ कर लें यार, खिड़की को ग्रुप कर लें ताकि हम इनको बैलेंस करके रख सकें यहाँ पे। अच्छा, एक दरवाज़ा जल्दी से बना रहा हूँ एंड इसमें मैं यही खिड़की वाला कलर ले रहा हूँ, आई मीन ब्राउन जो है वो कलर। एंड मेक श्योर के इस पर एक डोर लॉक भी है। That's it. So ये एक बड़ा सिंपल सा सादा सा घर मैंने बना दिया। इस पूरे को घर को कर लें ग्रुप। मेक श्योर ये ग्रुप ज़रूर करिएगा, वरना हर ऑब्जेक्ट अपने अपने एक्सेस पर 3D हो जाएगा। नाउ इसको आपने सेलेक्ट रखना है, इफेक्ट्स में जाना है, 3D में जाना है एंड एक्सट्रूड एंड बेवल, और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें। सही है, यहाँ पे आए, आइसोमेट्रिक लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट की तरफ इसको फेस करना चाह रहे हैं या अगर आप राइट की तरफ रखना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स लिटाना तो चाह नहीं रहे होंगे, अगर आप टॉप रखना चाहें तो पता नहीं क्यों रखेंगे, लेकिन है ऑप्शन। सो मैं सिंपली राइट कर रहा हूँ और इसकी मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूँ, एक्सट्रूड डेप्थ, यानी कि इस वक्त 50% 50 पॉइंट्स है, तो इसको आप और बढ़ा दें। प्लस आपके पास इतना प्यारा ऑप्शन है कि यार लाइटें लगा सकते हो, और ये लाइट्स आपकी लग गई एंड बड़ा डिसेंट सा आपके सामने 3D आइसोमेट्रिक हाउस बना हुआ आ गया। सो डिपेंड करता है कि आप लाइट्स किस तरह की चाह रहे हैं। मेक श्योर कि आप जैसी लाइट यूज़ कर रहे हैं वो हर जगह पर वैसी ही यूज़ कीजिएगा। एंड दैट्स इट, इसको ओके करें, ये आपका घर बन चुका। ना एक बात याद रखें, इस पर इस वक्त इफेक्ट लगा हुआ है, तो अगर आप इसको स्केल डाउन या स्केल अप करेंगे तो कुछ अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इसी मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, तो इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये इफेक्ट फिक्स हो जाए, परमानेंट हो जाए, तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट में जाएं एंड एक्सपेंड अपीयरेंस कर लें एंड ओके, दैट्स इट। नाउ इसके अंदर जब आप एक्सपेंड अपीयरेंस करते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा पाथ आ रही होती है। एक बड़ा सिंपल सा शॉर्ट तरीका मैं आपको बता दूं कि आप पाथ फाइंडर खोलें, विंडो में जाएं, पाथ फाइंडर खोलें और यहाँ से आप आके ट्रिम कर दें। इससे ये होगा कि जितनी एक्स्ट्रा पाथ्स हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी और आपका डिज़ाइन बिल्कुल सादा सा, नॉर्मल सा, बेहतरीन सा आइसोमेट्रिक घर बन चुका है। आई होप आप लोगों को ये तीनों मेथड्स समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। नीचे लिंक दिया हुआ है जो SSR मेथड बताया था मैंने। SSR का मतलब ये है स्केल, शेयर एंड रोटेट। आई होप पसंद आया होगा। नीचे एक्शंस भी दिए हुए हैं, डाउनलोड कीजिए, लोड कीजिए, चला के देखें, 3D भी करके देखें, ग्रिड भी बना के देखें। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। इस बार ज़रूर मुझे 2000 लाइक्स चाहिए, लाजमी चाहिए, प्लीज़ दे दो यार। थैंक यू।